एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 5 का चैप्टर 8 जिसका नाम है दो माताएं, इसे पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और नए नए शब्दार्थों को भी जानेंगे। इंसान और पशु प्रेम की बहुत सी कहानी आपने पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन ऐसी कहानी आपने कभी ना पढ़ी होगी और ना सुनी होगी। इसलिए इस कहानी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नए नए शब्दार्थ बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ हम लाते रहते हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए समय को बिना गवाते हुए वीडियो को शुरू। असम के एक अनजान, जिसे कोई जानता ना हो, प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में अर्थात पहाड़ के नीचे आदिवासियों का एक छोटा सा गाँव है। गाँव का नाम है हल्दिया। गांव का नाम ध्यान रखिए, क्योंकि मैं पूछ सकता हूँ। गांव में शीत ऋतु की विदाई का एक उत्सव अर्थात त्योहार मनाया जाता है। बड़ा विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी हुई एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर सा मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित हैं। खुदाई करके जो बनाई गई हैं छोटी छोटी मूर्तियाँ, वो वहाँ पर है। जैसे कि हथनी, माँ के निकट बच्चा हाथी, माँ की गोद में एक छोटा बच्चा आदि, इस तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं। पूजा जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कतारों अर्थात लाइनें में माताएं, कतार अर्थात कहते हैं लाइन को, पंक्ति में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में जो पहले कुल्हड़ वगैरह होते थे उनमें मधु अर्थात शहद ले लेकर हाजिर हो रहे हैं। बाद में घंटे, जो घंटा होता है मंदिर में, उसकी ध्वनि अर्थात आवाज पर गाते बजाते सारी सामग्री को घने जंगल में रख आया गया। सामग्री रखकर लौटने के पश्चात लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। नृत्य कहते हैं नाच गाना। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद ना खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं, कम से कम उन्हें दे देना चाहिए, ऐसे फेंकना तो नहीं चाहिए। अधिकारी की यह बात सुनकर एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे सभी खाएंगे। अच्छा, तो फिर उनको पता कैसे चलेगा ये सब उनके लिए रखा गया है? क्यों? घंटों की आवाज है ना, गाने बजाने की तेज आवाज सुनते हैं, वे सब ही पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में, लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? तथ्य विभाग के अधिकारी ने पूछा। इसके जवाब में गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक किस्सा कह सुनाया, जो इस प्रकार है। अब देखिए, बड़े ध्यान से इस किस्से को सुनिए और आशा करता हूँ आपको शब्दार्थ भी समझ में आते होंगे। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजती। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उससे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता ही नहीं चलता था कि नीचे गड्ढा है। उसके ऊपर चलते ही वे उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आते, उन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को वो मोहरें दे जाते थे, अर्थात सोने के, चांदी के सिक्के आदि। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनका साथी पकड़ जाता था। इसीलिए उन्हें गांव वालों पर भरोसा नहीं रह गया था। आप कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि हाथियों को किस पर भरोसा नहीं रहा था। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता अर्थात दुश्मनी बाघ से थी। अब तो दो शत्रु हो गए, बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच दुब छिपकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग बसंत मौसम के स्वागत के लिए, अर्थात जब ठंड का मौसम जाता है तो बसंत की ऋतु आती है, निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी। लोगों को सचेत अर्थात आगाह कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे दौड़ी। घर में कोई अन्य नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब डर के कारण आगे नहीं गईं। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था।
वहाँ गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चे हाथी की आवाज़ रोने की जो थी वो बिल्कुल एक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से था तो उसके पास से निकल गया। तो यहाँ तक हमने देखा कि बाघ जो है मुखिया के बच्चे को लेकर भाग गया और वह हथनी के पास से गुजरा। लेकिन आगे क्या होता है जानने के लिए हमें वीडियो का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। तो वीडियो का सेकंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सेकंड पार्ट जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ में।